आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम आए हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बावड़ी जो कि नीमराना भैरोड़ में स्थित है। और ये रहस्यमयी और डरावनी बावड़ी के नाम से जानी जाती है। आज हम देखते हैं कि इस बावड़ी में ऐसा क्या है जो 5 बजे के बाद इसमें एंट्री नहीं दी जाती है। गाइस, हम दिन में आए हैं लेकिन 5 बजे के बाद इस बावड़ी में एंट्री नहीं दी जाती है। देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे, हम आ चुके हैं फाइनली बावड़ी के अंदर। और हमने यहाँ देखा कि और भी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये है नीम का पेड़। इस नीम के पेड़ को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब भी इस बावड़ी का निर्माण किया गया होगा तो प्रकृति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया होगा। चलो दोस्तों, चलते हैं बावड़ी की तरफ थोड़ा नीचे उतर कर। यह है नीमराना की बावड़ी। जमीन के अंदर 9 मंजिला बनी हुई है, जिसकी गहराई लगभग 250 फीट के आसपास है, जिसकी प्रत्येक मंजिल की गहराई 20 फीट के आसपास मानी जाती है। इसका निर्माण राजा टोडरमल चौहान ने करवाया था। इसकी शुरुआत होने के बाद इसे उनके पुत्र महासिंह ने पूरा करवाया। जैसा कि दोस्तों, इस मंदिर के नीचे जाने तक के लिए इसमें 200 से 250 तक की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसे अकाल की समस्या को दूर करने के लिए महाराज ने उस समय बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी पर 86 खम्भों वाले कक्ष बने हुए हैं। हम आ चुके हैं फाइनल उन कक्षों के पास, जो कि पूरे टोटल 86 खम्भों से बने हुए हैं। ये तीनों साइडों में जो भी कक्ष बने हुए हैं, इनमें टोटल 86 खम्भे लगे हुए हैं, इसलिए इनको 86 खम्भों के कक्ष कहा जाता है। जैसा कि हम अंदर से कक्ष में जाते हैं तो जैसा हम देख पा रहे हैं, इसमें अलग डिजाइन के अलमीरा टाइप के झरोके बनाए गए हैं। ये झरोके हैं, इधर दूसरी साइड में भी झरोके हैं। ये जैसे देख पा रहे हैं, छोटा झरोका सभी कक्षों में ऐसे ही बनाए गए हैं। ये दिखने में काफ़ी सुंदर हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। ये उस समय सामान रखने के काम और सजावट के काम आते होंगे। जैसा कि हम इसकी छत को देख पा रहे हैं, इसकी कारीगरी भी बड़े अजीब तरीके से की गई है। डिजाइन के रूप में अलग तरीके से कारीगरी की गई है। और दोस्तों देखो, यह है कक्ष है। इसमें उधर की साइड में इसी कक्ष का दूसरा भाग है। अगर हम दूसरी साइड के चले तो दोस्तों, इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिन अभी फ़िलहाल उन सीढ़ियों का ताला लगा हुआ है, जो कि ऊपर कोई जा ना सके, किसी कोई गिर ना जाए, इसलिए ताला लगा दिया है शायद। तो हम चलते हैं दूसरे इसी कक्ष के दूसरे हिस्से की तरफ। और हम आ गए उस दूसरे कक्ष के पास। जो वो सुरंग सी बनी हुई थी वो इधर निकली हुई है। आखिर क्या काम आती होगी सुरंग? अगर आपको इसके बारे में पता हो तो हमें ज़रूर बताएं। यह है वो सुरंग जो एक ही कक्ष में दी गई है। एक कक्ष को 2 पार्टों में बांटा गया है। ये छोटे छोटे झरोके बनाए गए हैं सजावट के लिए और सामान रखने के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए काम आते थे ये झरोके।
और इसकी इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि राजपूताना और मुग़ल शैली की वास्तुकला का मिश्रण दिखाई देता है। जैसा कि हम दोस्तों जा रहे हैं दूसरे कक्ष की तरफ, और यह है वो दूसरा कक्ष, और देख पा रहे हैं हम जैसा कि पहले कक्ष की तरह ही इसी को भी डिजाइन करवाया गया है। हम कह सकते हैं कि सारे कक्षों को एक ही डिजाइन में बनवाया गया है, और बाहर से भी इन सभी कक्षों की बनावट एक जैसी है। जितने भी सारे कक्ष आपको देख पा रहे हैं तीनों दिशाओं में, एक बार देख सकते हैं आप इनको। चलो दोस्तों चलते हैं थोड़ा बावड़ी के नीचे की तरफ और देखते हैं आखिर नीचे में क्या है। जैसा कि दोस्तों हम आ चुके हैं बावड़ी के थोड़ा नीचे। उस समय इस बावड़ी को बनवाने के लिए महाराज ने 1,25,000 चांदी के सिक्कों का खर्च किया था। यहाँ पर थोड़े समय पहले मरम्मत का काम चल रहा था। यहाँ पे थोड़ी बहुत मरम्मत कर दी गई है। इस बावड़ी की वर्तमान स्वरूप में ला दिया गया है थोड़ी बहुत। जिसको तो आखिर क्यों कहा जाता है इसकी सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई सकरी और छोटी हुई चली जाती है। ये सीढ़ियाँ ऐसा लगता है कि जानों की ख़त्म ही नहीं होती। ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी का उपयोग पानी की आपूर्ति के लिए और यात्रियों के गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग किया जाता था। जैसा कि दोस्तों कहा जाता है कि इस बावड़ी पे हर तीसरी मंजिल पे एक बड़ा गेट बना हुआ है और उन गेटों के पास कक्ष बनाए गए हैं। आखिर क्या काम आते होंगे वो कक्ष, क्यों बनाए गए थे वो कक्ष, चलो चलते हैं थोड़ा जानते हैं उन कक्षों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हर मंजिल पर आपको यह मेहराब नज़र आ रहे होंगे। आखिर क्या काम आते थे तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह मेहराब पानी के स्तर के हिसाब से कपड़े चेंज करने के लिए काम में लिए जाते थे। और जैसे मीटिंग होती थी, सभा बुलाई जाती थी, तो लोग सभा के लिए भी इनका काम में लेते थे। जैसा कि हम पहुंच चुके हैं उन कक्षों के पास, जिन कक्षों का उपयोग कहा जाता है कि रानी और उनकी दासियां काम में लेती थी और यात्री अपना सामान रखते थे। इस कक्ष का फिलहाल ताला लगा हुआ है। जैसा कि हम अंदर से देख पा रहे हैं इस कक्ष का नज़ारा एक बार दिखाते हैं आपको। अंदर से इस कक्ष का नज़ारा कैसा दिखता है। कक्ष ये इस पे ताला लगा हुआ है, इस ताले पे जंग है। हम देख पा रहे हैं कि इस कक्ष में सकरी गली बनी हुई है जो कि दोनों साइडों में बनी गई है। इसी कक्ष को रानी और उनकी दासियां ऐसा माना जाता है कि अपना सामान रखने के लिए काम में लेती थी, और जो यात्री आते थे वो भी अपना सामान रखते थे इन कक्षों में। जैसा कि दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं तीसरी मंजिल पर, जो कि हम आपको बता रहे थे कि हर तीसरी मंजिल पर ये बड़ा गेट बना हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये गेट पानी के स्तर की जानकारी के लिए बनाया गया था कि पानी अभी कितना है, कितना नहीं है, कितना नीचे है, इसलिए इस गेट को बनाया गया है। इस गेट को ऊपर और भी झांकियाँ बनाई गई हैं। इसी बनावट के कारण इस बावड़ी का तापमान बाहर की तुलना में 5 से 6 डिग्री हर समय कम रहता है। हम देख पा रहे हैं कि ये छोटे छोटे झनके जिनमें कबूतर रहते हैं। क्या आपको इनके बारे में कोई जानकारी है कि ये उस समय किसके काम आते होंगे, तो हमें ज़रूर बताएं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे दरवाजे, इनको 86 स्तंभों में एक दरवाज़ा बनाया गया है। ऊपर और भी इससे छोटे दरवाजे हैं, इसी हिसाब से डिज़ाइन करवाया गया है। चलो दोस्तों चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 6वीं मंजिल पे, जिससे हमने 6 मंजिल ऊपर रह चुकी हैं और 3 मंजिलें अभी नीचे हैं, जो कि हमें बावड़ी को सतह में ले जाती है। यह है तीसरी मंजिल के अंदर जाने का रास्ता, जो कि अभी बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है, और ऐसा ही दरवाज़ा उधर साइड में भी है दोस्तों।
दोनों साइडों में ऐसे दरवाजे बनाए गए हैं। ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों कहा जाता है कि ये जो तीसरा दरवाज़ा है ये है हमें बावड़ी की सतह तक लेके जाता है, जो कि जैसा आप देख पा रहे होंगे ये 9 मंजिल की बावड़ी ऊंचाई तक देखने में इतनी भयानक और डरावनी दिखाई देती है। अंदर तक नीचे तक इसके तल में जाने तक कितनी डरावनी होगी। ये लोग अंदर कोई नहीं जाता है क्योंकि कहा जाता है कि ये भूतिया बावड़ी है, सारे इसे 3 मंजिल ऊपर से ही देख लेते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा देखते हैं ऊपर से इस बावड़ी को। ये एक ही गेट है जो इस बावड़ी में खुला हुआ है, शायद इसका ताला टूट गया है इसलिए खोल दिया गया है। तो जैसा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, कहा जाता है कि इस बावड़ी के नीचे से सुरंग है, वो सुरंग हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। कहा जाता है उस सुरंग के माध्यम से रानी इस महल में आती थी। वही सुरंग है जो नीमराना किले को इस बावड़ी से जोड़ती है। थोड़ा हम दोस्तों चलते हैं नीचे की तरफ। ये अलग प्रकार की इन 3 मंजिलों में अलग प्रकार की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये अभी बारिश की वजह से भीगी हुई हैं और टूट फूट भी चुकी हैं। हमें थोड़ा ध्यान से संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो पैर फिसल गया तो जानलेवा भी हो सकता है। जैसा कि आप दोस्तों नीचे देख पा रहे हैं, हमें अभी सुरंग का छोटा हिस्सा दिख रहा है। शायद वहाँ कीचड़ भरा हुआ है, शायद बारिश के पानी की वजह से वहाँ पे अभी गंदगी भरी हुई है। अभी जो आपको ये सुरंग दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, अभी ये 1 मंजिल दबी हुई है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यह है सुरंग। कहा जाता है कि यात्री अपना जो भी सामान था महल तक इसी रास्ते से ले जाते थे और रानी भी इसी रास्ते के से स्नान करने के लिए इस बावड़ी में आती थी, इसलिए इसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है। यह बहुत ही अंदर से देखने का सीन इसका डरावना और भूतिया है। आप सभी देख पा रहे हैं, ये लोग ऊपर से ही इस बावड़ी को देख लेते हैं, नीचे कोई भी नहीं आता है क्योंकि कहा जाता है कि डरावनी और भूतिया बावड़ी है ये अंदर 3 मंजिला और इसका रास्ता भी ख़राब है। आप सभी को दिखाने की वजह से हमें थोड़ा नीचे आना पड़ा दोस्तों, और हमारे आने के बाद यहाँ पे बहुत लोग उतर के आने लगे। वैसे लोग आते हैं दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही पहली बार यहाँ पर आए हैं, आते हैं लेकिन 10% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर आप कभी आए हों तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। यह है तो दोस्तों, यही है वो सुरंग जिससे रानी स्नान करने के लिए यहाँ पर आती थी और जो कि नीमराना के किले को इस बावड़ी से जोड़ती है। जैसा हम देख पा रहे हैं, ये कीचड़ भरा हुआ है। फिलहाल 1 मंजिल दबी हुई है, पूरा सारा कीचड़ भरा हुआ है। ये कोई पानी नहीं है कि अभी पानी हो इसमें, ये बारिश की वजह से यहाँ पे कीचड़ भर गया है। और जो ये पीछे की साइड में दिख रहा है, यह कुआं है। कुएं को इस बावड़ी से कनेक्ट किया गया है, जो कि हम थोड़ी देर में आपको उस कुएं तक ले चलेंगे। जो कहा जाता है वहाँ से डरावनी आवाज़ें आती हैं रात में उस कुएं से। तो चलो दोस्तों चलते हैं हम उस कुएं के पास, आपको दिखाते हैं वो कुआं कहाँ है, कैसा है, जहाँ से डरावनी वो ऊपर की साइड में है दोस्तों कुआं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी देर में आपको उस कुएं तक ले चलेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं कुएं के पास। जैसा कि दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं, वो आपको सामने दिख रहा होगा ऊपर लास्ट में कुआं है जहाँ पे लोग अभी हैं। अभी दूर है इसलिए नहीं दिख रहा है। ये सीढ़ियाँ बाहर की तरफ जाती है जिनसे निकल के हम बावड़ी के बाहर जाएंगे और दूसरी साइड से हम उस कुएं तक पहुँचेंगे। चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो रास्ता है, अगर आप कभी भी आएँ तो बावड़ी की एक साइड से गया हुआ है, जिससे आप कुएं तक पहुंच पाएंगे इसके लास्ट तक। जैसा कि हम जा रहे हैं और भी लोग ये जो जा रहे हैं कुएं को देख कर और कुछ घूम कर भी आ चुके हैं।
हमें यहाँ आने के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा और ये जगह घूमने लायक भी है बहुत ही। आप भी एक बार आएँ और इस बावड़ी को देखें एक बार। आपको अगर आप आ चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हम बावड़ी को देख चुके हैं, यस का निशान भेजें। दोस्तों हमें एक ही चीज़ की कमी लगी यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक पेड़ और एक खंडर दिखा। हमने इस पेड़ और इस खंडर के बारे में अभी किसी से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी और ना अभी हुई है। अगर हो जाएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी आपको है तो हमें कमेंट सेक्शन में आके इस खंडर और इस पेड़ की जानकारी ज़रूर बताएं कि आखिर ये खंडर उस समय क्या काम आता होगा। चलो थोड़ा अंदर चल के इस खंडर को देखते हैं आखिर कैसा दिखता है ये अंदर से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये खंडर चौकोर चौकोर खानों में बने हुए हैं। ये रास्ता सा भी बना हुआ है इधर साइड से। हमारे अंदर से शायद क्या काम आता होगा हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। एक बार आप देख सकते हैं, अगर आपका अंदाजा हो तो जरूर बताएं। आप देख पा रहे हैं इनसे हवा अंदर प्रवेश करती थी जिससे इस बावड़ी का तापमान थोड़ा बहुत संतुलन बना रहता था। जैसा कि हम दोस्तों हम जा रहे हैं अब उस कुएं के पास। ये इधर का बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं नीमराना का। बहुत ही सुंदर मनाली टाइप दिखने लगा है, एक नंबर। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। फाइनली हम आ चुके हैं उस कुएं के पास जिससे डरावनी और भूतिया आवाज़ें आती हैं रात्रि में। यहाँ पर इसको ढक दिया गया है पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से। और उधर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दूसरी साइड में आपको दिखाते हैं वो है नीमराना का किला जिसकी सुरंग को यह बावड़ी जोड़ती है। आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। नमस्ते।